नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरि बोल। वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा प्रणाम आप सभी को, आप सभी का पर्ल्स ऑफ प्रेयर्स, राइट, पर्ल्स ऑफ प्रेयर्स श्रीमद् भागवतम की सिस्टमैटिक स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दिस इज आवर फर्स्ट सेशन एज फार एज पर्ल्स ऑफ प्रेयर्स इज कंसर्न्ड। सो राइट नाउ हम भागवतम के फर्स्ट कैंटो चैप्टर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट कथा दैट वी आर स्टार्टिंग, राइट। सो द सन ऑफ द्रोणा पनिश्ड, द सन ऑफ द्रोणा पनिश्ड यानी अश्वत्थामा, राइट। अश्वत्थामा इज गोइंग टू बी पनिश्ड। आज का सेशन जो होगा वो एक इंट्रोडक्टरी सेशन है फॉर दिस स्मॉल सीरीज ऑन दिस चैप्टर। आज हम भूमिका निभाएंगे। हम वी विल नॉट जंप राइट इनटू द स्टोरी, राइट, परंतु उससे पहले एक भूमिका, एक फाउंडेशन बनानी बहुत जरूरी है ना। सो जो सातवां चैप्टर है पहले स्कंद का, राइट, इसमें इट बिगिंस विद द फैक्ट दैट नारद मुनि जो हैं उन्होंने व्यास देव को शिक्षा दी है, उन्होंने उपदेश दिया है व्यासदेव को। और व्यासदेव को क्या उपदेश दिए हैं? व्यासदेव को यही उपदेश दिया है कि इतने समय से जो यू आर अनसेटिस्फाइड, आप प्रसन्न नहीं हैं अपने लिटरेचर, अपने लिटरेरी वर्क से, वो इसलिए क्योंकि उसमें भगवान श्री कृष्ण की महिमा जो है वो इन डेप्थ तरीके से आपने एक्सप्लॉइट नहीं किया है हरि कथा को। तो नाउ यू नीड टू राइट समथिंग जिसमें एक्सक्लूसिवली भगवान श्री कृष्ण जो कि परम पुरुषोत्तम भगवान है, राइट, यू हैव टू ग्लोरीफाई हिम एंड देन ओनली यू विल फील, योर हार्ट विल बी इन द राइट प्लेस, इट विल बी सेटिस्फाइड, है ना, आपको शांति मिलेगी, यू विल अचीव ब्लिस, आनंद की प्राप्ति होगी आपको। सो द वेरी फर्स्ट श्लोक ऑफ दिस चैप्टर, द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, जब हम इस चैप्टर का आरंभ ही करते हैं तो सबसे पहले हमें महिमा पता चलती है मार्गदर्शक की, कि भक्ति के जीवन में मार्गदर्शक कितना अनिवार्य है। वी नीड अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर जो हमारी उंगली पकड़ के हमें सही दिशा में इंस्ट्रक्ट इंस्ट्रक्ट करे। हम जब भागवतम के पन्नों में और आगे बढ़ेंगे तो फिर देर आर गोइंग टू बी डिफरेंट काइंड्स ऑफ अवतार्स, गुण अवतार्स, लीला अवतार्स, जो we will come across them, right? There are certain empowered incarnations of Krishna as well. There's another category called empowered incarnations. तो व्यासदेव
is an empowered incarnation of Krishna. We will also touch upon this at one point of time. So भगवान जब व्यास देव के स्वरूप में भी आ रहे हैं तब भी ही इज एक्सेप्टिंग नारद मुनि एज ए स्पिरिचुअल मास्टर, राइट. सो कृष्णा जो है ही इज वॉकिंग हिज टॉक, ही इज वॉकिंग हिज टॉक. वो अपने आचार से क्या प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं, दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक द शेल्टर. एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, एक आध्यात्मिक गुरु की के चरणों की शरण लेनी अनिवार्य है ताकि हम प्रगति कर सकें, ताकि हम प्रगति कर सकें भक्ति के रास्ते में. यह जब इंस्ट्रक्शन, नारद मुनि के यह इंस्ट्रक्शन जब व्यास देव सुन रहे हैं, अभी रामायण रसा में क्या हुआ, हम अभी क्या सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि यही नारद मुनि हैं जो वाल्मीकि जी को शिक्षा दे रहे हैं. अभी रामायण में नारद मुनि के बाद नारद मुनि के जो पिता हैं, जो गुरु हैं, ब्रह्मदेव, स्वयं लॉर्ड ब्रह्मा, राइट, दी जिनका हु इज द क्रिएटर ऑफ दिस मटेरियल यूनिवर्स, उनकी यही सेवा है. तो वो आएंगे फिर अभी वाल्मीकि जी को उपदेश देने के लिए. तो इट्स जस्ट लाइक, आप इमेजिन करिए कि हमारे गुरुजन जो हैं, है ना, प्रभुपाद डिसाइपल्स हैं, वो हमें निर्देश दे ही रहे हैं. एंड सडनली फ्रॉम दी एंड सडनली फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर वी सी प्रभुपाद कमिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग अस, राइट. सो इट वुड बी सो अमेजिंग, राइट. तो वाल्मीकि जी के तो भाग खुल गए हैं. ये नॉट ओनली उनको सिर्फ और सिर्फ अपने स्पिरिचुअल मास्टर के दर्शन नहीं हुए जो उन्हें उपदेश देने आए हैं, उनको अपने स्पिरिचुअल मास्टर के भी दर्शन हुए. एंड जो उनके ग्रैंड स्पिरिचुअल मास्टर हैं ब्रह्मदेव, वो उन्हें एम्पावर करने वाले हैं अपने स्पिरिचुअल मास्टर की लीलाओं के बारे में वर्णन करने के लिए. हु इज नो वन अदर देन कृष्णा, राइट. तो ब्रह्मदेव का एक नाम है हिरण्यगर्भ, राइट. वो भगवान के नेवल से, गर्भ से उनका जन्म हुआ. दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड हिरण्यगर्भ. तो व्यासदेव जिस प्रकार वाल्मीकि जी को भी नारद मुनि ने इन वन में इंस्ट्रक्ट यही किया कि जो लाइन ऑफ डिसिप्लिक सक्सेशन है, इसको अब आप आगे बढ़ाएंगे. वाल्मीकि जी ने किनको शिक्षित किया, किनको शिक्षा प्रदान की? लव और कुश को. लव और कुश है कौन? वही वही है, एग्जैक्टली वही है जिनके बारे में ब्रह्मदेव ने शिक्षा दी थी वाल्मीकि जी को उनकी कथा लिखने के लिए. प्रभु श्री राम के ही दोनों सुपुत्र, लव एंड कुश. सो द साइकिल स्टार्टेड with Prabhu Shri Ram. It's all about Prabhu Shri Ram, Mother Sita and Prabhu Shri Ram. And disciplic succession extend होके जा रही है लव एंड कुश तक. और लव एंड कुश इन दी एंड क्या ही कर रहे हैं? प्रभु श्री राम के सामने जाके ही प्रभु श्री राम, माँ सीता और हनुमान जी की, राइट, वानर सेना की कथा गा रहे हैं. सो नारद मुनि वंस अगेन इज पुलिंग ऑफ वन ऑफ हिज यू नो जो उनकी स्पेशलाइजेशन है कि हरी कथा को वो सही डायरेक्शन देते हैं कि दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड देन ही गिव्स अ पुश टू द कैंडिडेट की नाउ फ्लरिश, राइट. तो व्यासदेव ने जब नारद मुनि से इंस्ट्रक्शंस ली तो देन ही स्टार्टेड टू मेडिटेट इन ट्रांस, है ना. ट्रांस यानी बिल्कुल आंखें बंद करके ध्यान लगाना, राइट. वो भगवान की जो सभी लीलाएं हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने की हैं इस भूमि पर, उन सब के बारे में वो स्मरण कर रहे हैं और अपनी सारी इंद्रियां एकाग्र करके, राइट, विद वन पॉइंटेड अटेंशन, विद वन ब्रांच्ड फोकस, राइट. सेकंड चैप्टर ऑफ भगवद गीता में ही ये श्लोक है, वन पॉइंटेड इंटेलिजेंस से, राइट. बहुशाखा इनंतश्च, जिसमें लिखा है अगर मल्टीपल ब्रांच्ड फोकस है, राइट, दैट इज नॉट आइडियल. वी नीड one branched focus. So, with all his senses totally invested in the Leelas of Bhagwan Shri Krishna,
जो व्यास देव हैं वो ध्यान लगाते हैं। तो फिर श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि जो अ, व्यास देव हैं वो कहाँ बैठकर ध्यान लगा रहे हैं। सो एक भारत भूमि में एक जगह है, साम्यप्राश। साम्यप्राश नाम की एक भूमि है, एक जगह है जिसको हम माणा गांव कहते हैं आज। राइट। बद्रीनाथ के ऊपर है, बद्रीनाथ से थोड़ा ही दूर है, आगे है। इट इज कॉल्ड द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया बिकॉज इट बॉर्डर्स चाइना। सो MANA, माणा गांव, द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। एक जमाने में इसको द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया कहते थे, बट दे चेंज इट टू द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। सो जो माणा गांव है वहां पर सरस्वती नदी जो है, सरस्वती मैया आज भी बहती हैं। उनका उद्गम जहां पर होता है वहीं पे उनका ना, जहां जहां पे प्राकट्य दिख रहा है कि एज अ वाटरफॉल शी इज कमिंग विद ट्रिमेंडस फोर्स, तो धरती में नीचे जाते ही वो दिख रही है कि शी इज एंडिंग हर एग्जिस्टेंस। और नोबडी नोज कि वेयर इज सरस्वती मैया गोइंग। राइट, बिकॉज उनको आई डोंट नो द एग्जैक्ट स्टोरी, बट उन्हें श्राप मिला था। राइट। परंतु कि तो फिर शी इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दैट प्लेस एंड वहीं पर उनका अंत हो रहा है, दिखता है वहां पर। तो माणा गांव में ऑन द वेस्टर्न बैंक ऑफ रिवर सरस्वती, वहां पर एक कुटिया में व्यास देव बैठकर ध्यान लगा रहे हैं ऑन द ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज ऑफ द सेजेस। सो भागवतम के 172, श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 7 वर्स 2 में जो श्लोक है वो है, ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे शाम्य प्रास इति प्रोक्ता ऋषि नाम सत्रवर्धना। सो यहाँ पर लिखा गया है ब्रह्म नाड्यम। राइट। ब्रह्म नाड्यम यानी ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। राइट, ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर विच इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द वेदास। यहाँ पे सरस्वती मैया का उल्लेख किया गया है। सरस्वती नदी के तट पर बैठ के जो वाल्मीकि जी हैं वो अपनी कुटिया में बैठकर ध्यान लगा रहे हैं ऑन ऑल द लीलास ऑफ कृष्ण। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, आश्रम। आश्रम। तो जो हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, जो हमारे संस्थापक आचार्य हैं, वो परपोर्ट में आश्रम, जो वर्ड आश्रम है उस पर बहुत एम्फसाइज करते हैं। राइट। सो श्रील प्रभुपाद आश्रम को डिफाइन करते हैं और कहते हैं, आश्रम इज अ प्लेस वेयर स्पिरिचुअल कल्चर इज ऑलवेज फॉरमोस्ट। सो आश्रम जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। राइट। आप गृहस्थ आश्रम में हो सकते हैं, आप ब्रह्मचार्य आश्रम में हो सकते हैं, आप वानप्रस्थ आश्रम में हो सकते हैं, या आप संन्यास आश्रम में हो सकते हैं। दीज आर द 4 आश्रमस। राइट। लेकिन जो कॉमन फैक्टर है इन सभी आश्रमों के वो यही है कि इन सब में ना स्पिरिचुअल कल्चर कॉमन है। आप किसी भी आश्रम से बिलोंग करते हो, राइट, किसी भी आश्रम से बिलोंग करते हो, it is it is going, one thing that you are going to find in commonality in all ashrams is they are meant to promote Krishna consciousness। एक spiritual culture सब में uh, सब में डिफरेंट तरीके से सेम स्पिरिचुअल कल्चर जो है वो प्रोपगेट किया जाता है। राइट। अब द ओनली डिफरेंस इन दीज 4 आश्रम्स इज द लेवल्स ऑफ रिनंसिएशन, द स्ट्रेंथ ऑफ रिनंसिएशन। त्याग परित्याग की जो कैपेबिलिटी और पोटेंसी है वो वेरी जरूर करती है। एंड इसीलिए ऑन दिस बेसिस एंड क्राइटेरिया जो संन्यास आश्रम है, इट इज गिवन द utmost रिस्पेक्ट। राइट, इट इज गिवन द utmost रिस्पेक्ट बिकॉज संन्यास आश्रम एंड जैसे ब्रह्मचार्य आश्रम है उसमें सबसे बड़ा परित्याग किया जाता है ऑफ फैमिली, ऑफ चिल्ड्रन, ऑफ यू नो मैरिड लाइफ,
ऑफ ऑल दोज, जो सभी जो सुख हैं जो एक मैरिड लाइफ में मिल सकते हैं, उन सब से दे कीप देमसेल्व्स इन अबेयंस, वो दूर रहते हैं इन सभी से, राइट। तो इसीलिए एक ऐसा परित्याग है, इसलिए संन्यास आश्रम, ब्रह्मचार्य आश्रम को अटमोस्ट रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए। अब यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से व्यासदेव यह बताना चाह रहे हैं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ योर आश्रम, कृष्णा कॉन्शियसनेस शुड बी द utmost foremost priority, right? If you are a householder, right? If you are a householder, अगर आप गृहस्थ आश्रम में हैं, तो फिर द प्रायोरिटी शुड बी कि आपके घर, आपको अपने घर का वातावरण एक मंदिर की तरह सजग करना है। You have to, the couple, the husband and wife should together create an atmosphere where bhakti flourishes, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है, जो जनरेशन्स आ चुकी हैं, आने वाली हैं, वो भी ऐसी एनवायरनमेंट में उनका पालन पोषण हो, उनकी अपब्रिंगिंग हो, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स भक्ति में, है ना, सज्ज हों। तो मैं अभी रिसेंटली पिछले महीने नहीं तो अभी 2 हफ्ते ही पहले, 2 या 3 हफ्ते पहले एक होम प्रोग्राम में था। सो माता जी आस्क्ड अ क्वेश्चन, उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि प्रभु जी, हम बच्चों को बहुत ज़्यादा एनकरेज करने का प्रयास करते हैं कि मंदिर में दिया लगाया करो, है ना, लेकिन उनमें उनमें उत्सुकता ही नहीं है, दे आर जस्ट लीस्ट इंटरेस्टेड, राइट। सो एंड वो परेशान थी, वो माता जी जो महिला हैं वो बहुत परेशान है, राइट, कि वाई आर माई चिल्ड्रन नॉट लिसनिंग टू मी। तो द आंसर दैट वाज गिवन वाज, व्हिच वाज वेरी मच अप्रोप्रिएट, वो था कि हम कितने uh, हम कितने इंक्लाइंड हैं टुवर्ड्स भक्ति। जो हमारे बच्चे हैं, उन्होंने हमें कभी भक्ति करते हुए देखा नहीं। उनके लिए जो दिया है वो बस क्या है, इट्स जस्ट रिचुअलिस्टिक। उनको क्या पता है कि दिया लगाना है कि नहीं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिया लगा दिया, ओके, वेरी नाइस, बट वेयर इज द रसा, राइट, वेयर इज द रेसिप्रोकेशन। दिया तो बड़ा एक मैकेनिकल कार्य लग रहा होगा उनको। सो व्हाट इज दैट यू आर डूइंग एज लीडिंग, इन टर्म्स ऑफ लीडिंग बाय एग्जाम्पल। आप अपना यद यद आचरति श्रेष्ठा से ऐसा क्या कर रही हैं जिससे आपको देखकर ही वो सीखें, राइट। सो देयर वाज नो आंसर टू दिस, और आजकल पीपल डू नॉट हैव एन आंसर टू दिस। क्योंकि होता क्या है कि हम सभी ना, जो हम सभी हैं, हम अपने अपने हम सभी जो हैं, हम अपने अपने जीवन शैली में इतने ज्यादा मटीरियली एनग्रोस हो जाते हैं, एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इट हिट्स अस कि जिन चीजों के पीछे व्हाट वी आर हैंकरिंग फॉर, राइट, they will not give us true happiness, right? And very late in our life, sometimes it strikes us कि नहीं, bhakti is the way or spirituality is the way. But by the time that realization comes, we have a family of our own जिन्होंने हमें ये सब करते हुए देखा नहीं है। और अब हम जब फैक्ट्री डाटा रीसेट करने का कोशिश करते हैं अपने मोबाइल्स को, तो उसमें डेटा इतना सारा है कि उसको खोने का भी डर होता है कि अब बस जैसा चल रहा है चलने दो। दैट इज वाइट इज सेड कि भक्ति जो है, इट शुड स्टार्ट फ्रॉम एन अर्ली एज। जितना फोकस हम मटेरियल एजुकेशन पे लगाते हैं, जो लगाना भी चाहिए, राइट, व्हाई नॉट स्पिरिचुअल एजुकेशन इज गिवन एट लीस्ट द सेम अमाउंट ऑफ वेटेज। जो भक्ति की जो प्रणाली है उसको हम, है ना, उतनी ही उतनी ही इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दे रहे? यस, बिकॉज हम बिकॉज हमें ऐसा लग रहा है कि हम स्वयं में सफिशिएंट हैं, हमें इर्द गिर्द और किसी इंग्रेडिएंट की आवश्यकता नहीं है। परंतु ऑप्शन, मतलब श्रील प्रभुपाद जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल्स को
ही कैटेगराइजेस पीपल। एक तो होते हैं जो दूसरों की गलती को सुनकर सीखते हैं, राइट? कि वी लिसन एंड रियलाइज फ्रॉम व्हाट अदर पीपल, फ्रॉम अदर पीपल्स मिस्टेक्स, दूसरों की गलती से सीखना। सेकंड इज, राइट, सेकंड इज दूसरों की गलती देखकर सीखना। पहले सुनकर, फिर दूसरा देखकर, फिर तीसरा खुद गलती करके सीखना, राइट, है ना? ठीक है, जब जागो तब सवेरा। फिर लेकिन चौथी जो कैटेगरी होती है वो है कि गलती बार बार करते जा रहे हैं लेकिन हम सीख नहीं रहे हैं। ऐसे लोग क्या हैं, जब जागो तब अंधेरा, कि जब जगते हैं तो अंधेरा ही होता है, राइट? सो we need to inculcate this spiritual culture in our respective ashrams of bhakti, right? हम सबको गृहस्थ बनना है, गृह मेधी नहीं बनना है, राइट? सो देर आर टू टर्म्स, गृहस्थ एंड गृह मेधी। सो जो गृह मेधी इज अ पर्सन जो गृहस्थ बन रहा है भोगने के लिए, राइट? दैट इज अ गृह मेधी। बट अ गृहस्थ ashram is where a family comes together, keeps Krishna consciousness as a priority, right? Keeps Krishna consciousness as a priority, and the decisions are taken centric to that, right? To protect bhakti. So 172 में, श्रीमद् भागवतम 172 में हम, अब आप सबने रियलाइज कर लिया होगा, हम कैंटो 1 पे ही हैं, चैप्टर 7 पर ही हैं, और वेयर दैट इज आवर प्राइमरी फोकस इन दिस सीरीज। सो इस श्लोक में स्पिरिचुअल कल्चर हम सबको अडेप्ट करने के लिए बताया गया है। अब लेट्स सी व्हाट विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैज टू से ऑन दिस श्लोक 172 पे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो कि हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के एक प्रामाणिक गुरु हैं, ही इज एन अथॉरिटी, ही हैज कमांड ऑन स्क्रिप्चर्स। जो शब्द है ना ब्रह्म नद्याम, राइट, ब्रह्म नद्याम, तो फिर फर्स्ट जो उसका मीनिंग निकल के आता है वो यही है कि नद्याम यानी नदी, राइट? इट इज अ डायरेक्ट रेफरेंस टू सरस्वती, रिवर सरस्वती, राइट? सो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, परंतु जो ब्रह्म नद्याम ये जो फ्रेज है, इट कैन नॉट ओनली मीन द रिवर सरस्वती, इट कैन ऑल्सो मीन द रिवर ऑफ वेदास, राइट? ब्रह्म नद्याम, वेदों के वेदों को पढ़ने के माध्यम से हम भगवान के और समीप जाते हैं। सो फर्स्ट मीनिंग इज रिवर ऑफ वेदास, राइट? एंड सेकेंड मीनिंग ही सेज ब्रह्म नद्याम का मतलब है द रिवर ऑफ ब्राह्मणास, है ना? क्योंकि भक्तों की संगति लेकर भी हम भगवान के समीप जा सकते हैं, राइट? सो एंड अनदर मीनिंग ही सेज इज ही एक्चुअली कोट्स अमर कोश। सबको पता है शब्दकोश क्या होता है? शब्दकोश मीन्स डिक्शनरी। सो जो संस्कृत है उसमें जो सभी जो वर्ड जगलरी यूज की जाती है, वो अमर कोश को मद्देनजर में रख के उसकी मीनिंग्स निकाले जाते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जो हैं वो अमर कोश को कोट करते हैं, एंड वो कहते हैं वेदास तत्वम तपो ब्रह्मा ब्राह्मा विप्र प्रजापतिर। तो फिर वो ब्रह्म जो ब्रह्म नाद्याम में जो ब्रह्म शब्द है उसके अब डिफरेंट मीनिंग्स निकाल रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ। वन इज कि यस, रिवर ऑफ वेदास, ब्रह्म नद्यम मीन्स द रिवर ऑफ वेदास। अनदर मीनिंग वुड बी द रिवर ऑफ ब्राह्मणास, जैसे ब्राह्मण होते हैं ना, राइट, डिवोटीज, वो भी। थर्ड मीनिंग इज द रिवर ऑफ ट्रूथ, राइट, सत्य। कृष्णा इज द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य है भगवान। तो ही सेज दैट दिस इज अनदर मीनिंग। एंड ब्रह्म नद्याम का एक और जो मीनिंग निकल के आता है वो है ऑस्टेरिटी, द रिवर ऑफ ऑस्टेरिटी। कि जिस प्रकार वेद व्यास देव, है ना, व्यास देव जो हैं वो ऑस्टेरिटी, ध्यान लगाकर भगवान का स्मरण कर रहे हैं, एंड ही इज फोकसिंग ऑन द लीलास ऑफ कृष्णा। सो एक और मीनिंग जो है जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं वो है द रिवर ऑफ ऑस्टेरिटी। अब
नेक्स्ट मीनिंग जो है वो है लॉर्ड ब्रह्मा हिमसेल्फ, राइट? क्योंकि लॉर्ड ब्रह्मा ने ही सभी वेदों की, ही रोट द फोर वेदास। उन्होंने बेसिकली उन्होंने सभी वेदों का जो ज्ञान है वो प्रकाशित किया है, राइट? नारद मुनि ने व्यास देव में, सो इट रेफर्स, इट मेक्स अ रेफरेंस टू लॉर्ड ब्रह्मा हिमसेल्फ। नेक्स्ट मीनिंग जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं वो है द एफल्जेंस, जो ब्रह्मन है ना, द एफल्जेंस, जो भगवान के शरीर से इम्पर्सनल ब्रह्मन प्रकाशित हो रहा है, इम्पर्सनल फीचर ऑफ कृष्णा। हमने इस पे पिछले सेशंस में काफी डिस्कशन की है। दैट इज अनदर मीनिंग टू इट। एंड अनदर लास्ट मीनिंग, आई हैव स्टॉप काउंटिंग। सो अनदर मीनिंग इज ना, अ, प्रजापति, जो प्रोजेनेटर है, जैसे प्रजापति दक्ष है ना, राइट? तो एक और मीनिंग निकलता है प्रोजेनेटर। सो बेसिकली हमें ये जो शब्द है प्रोजेनेटर या प्रजापति, इससे यह पता चलता है कि ये जो वेदों में ज्ञान है, जो शास्त्रों में ज्ञान है, जिसका उल्लेख व्यासदेव कर रहे हैं, राइट? whenever we want to further the family, right, for a progeny, for an offspring, एक संतान के लिए we should be well prepared and equipped enough कि हम यह ज्ञान इम्पार्ट करेंगे, राइट? सो अगर कोई इस इंटेंशन से किसी के साथ कम्युनियन में जाता है विद द, यू नो इस स्वभाव के साथ, टू सेटिस्फाई द सेंसेस, इंद्र तृप्ति के माध्यम से, है ना, टू गिव बर्थ टू ऑफस्प्रिंग्स, सो दैट वुड नॉट बी अ राइट अप्रोच। द राइट अप्रोच वुड बी टू add one more element to this activity of spiritually educating your partner, right? And at the same time, your daughters and sons, your children, right? So this was the entire outlook on ashram. तो जो 172 है, it revolves around that how an ashram should be like, right? I will also write this down. How an ashram should be like. Right. So next, let's move on to the next shloka. 173. तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरी षण्ड मंडिते आशीनो उपस्पृश्य प्राणी दद्यौ मनः स्वयं। जिसका अर्थ है कि उस आश्रम में बैठकर जो व्यास देव हैं, ही वॉज सराउंडेड बाय बेरी ट्रीज, राइट, बेरी ट्रीज। एंड वहां पर उन्होंने भगवान पर और उनकी लीलाओं पर, उनकी गुण रूप लीला पर ध्यान लगाया, आचमन करते हुए। सो यहाँ पर बताया गया है कि जो व्यास देव है, ही इज एक्चुअली परफॉर्मिंग आचमन, राइट, एंड देन ही हैज स्टार्टेड मेडिटेटिंग। सो जो आचमन है वो एक विधि है ऑफ प्योरिफिकेशन। द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ आचमन इज, आप लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में जल डालते हैं, यू sip it and say Om Keshavaya Namah, and then you wash it away, and then you do it again and say Om Naranaya Namah, right? And then you wash it, and then the third you say Om Madhavaya Namah. So this is the most basic form of an Achman, right? Most basic form of Achman. So Achman जो है उसकी प्रक्रिया ये होती है कि जो वो जो होली कप होता है ना, ताकि वो आचमन करने लायक पानी बन जाए, हम एक्चुअली जो सभी पवित्र नदियां हैं उनका आह्वान भी करते हैं, उसका एक मंत्र भी होता है, राइट? गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, एक एक जो भारत भूमि में जो इतनी सारी पवित्र नदियां हैं, और एक एक नदी की ना लीला है भगवान श्री कृष्ण से, तो उन सभी नदियों का आह्वान करते हैं मंत्रोच्चारण से। एंड वी आस्क ऑल दोस, वो जो सभी पवित्र नदियां, कि वो अपने आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी प्रेजेंस इस पानी में ले आए, और फिर हम उससे आचमन करते हैं। सो बिफोर वी डू एनी डीटी वर्शिपिंग, जब हम घर पे अपने भोग जब लगाते हैं, या जब आप अपनी इवन फोटोज
की भी पूजा करते हैं, इफ यू डू नॉट हैव डीटीज, अगर आपके पास अच्छा विग्रह नहीं है, अगर डीटीज भी हैं, राइट, एंड ऑफ कोर्स इफ यू हैव डीटीज, राइट, या आप कोई सेवा करने जा रहे हैं भगवान की, तो आचमन करना अनिवार्य होता है शुद्धिकरण करने के लिए, राइट, बिकॉज पूरे दिन में हम वेरियस टास्क करते हैं, राइट, और सिर्फ एक्सटर्नल शुद्धिकरण के लिए नहीं करते हम इंटरनल शुद्धिकरण के लिए भी इन सभी नदियों, है ना, को नमन करते हैं। तो व्यासदेव ने भी यही विधि फॉलो की है, राइट। जो व्यासदेव हैं वो ध्यान लगाने के उद्देश्य से आचमन कर रहे हैं, एंड इस प्रक्रिया से व्यासदेव जो हैं वो एक पॉइंट है जो वो आगे पुट फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्योंकि ही इज मेडिटेटिंग, राइट, ही इज ट्राइंग टू टेल अस कि कृष्णा कैन ओनली बी द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ आवर विजन, राइट। ध्यान अगर लगाना है तो कृष्णा शुड बी द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट, राइट। हम सभी शून्यवादी नहीं हैं, और अगर शून्यवादी जो हैं, जो भी इंडिविजुअल्स शून्यवादी हैं जो कहते हैं कि नथिंगनेस, शून्य पे, राइट, ध्यान लगाओ, अपना मन साफ कर दो, किसी चीज पे ध्यान मत लगाओ, सिर्फ शून्य पे ध्यान लगाओ, देयर शुड बी कंप्लीट, देयर शुड बी अ ब्लैकआउट इन योर माइंड, राइट। लेकिन उसमें कोई रसा नहीं है, देयर इज नो रेसिप्रोकेशन, दैट इज इवन वर्स देन वर्स देन इम्पर्सनलिज्म, राइट। मतलब ब्रह्म ज्योति से भी निचला स्तर होगा शून्यवाद का, राइट। सो अपने गुरु के आदेशों का पालन करते समय ही स्टार्ट्स टू यू नो मेडिटेट ऑन कृष्णा's फॉर्म। सो एक रेफरेंस है श्रीमद् भागवतम में, लेट मी जस्ट पुल आउट दैट रेफरेंस। फॉर ऑल, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक्चुअली रेफरेंस देते हैं इन श्रीमद् भागवतम 1:5:13, जहां पर बेसिकली अभी हम 173 पर हैं, तो फिर 2 चैप्टर्स पहले, राइट, नारद मुनि ने व्यासदेव को उपदेश दिया कि यू शुड रिमेंबर द पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्णा। दिस वाज द पॉइंट वेयर नारद मुनि ने इंस्ट्रक्ट किया कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज यू हैव नॉट focused on the pastimes of Krishna. Now remember the pastimes of Krishna. Go into samadhi and remember. तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ये श्रीमद् भागवतम में 1:5:13 में मिली थी। सो यहाँ पर ना वी आर सीइंग समथिंग दैट इज हैपनिंग, यहाँ पे एक डायनामिक हो रहा है, राइट। द डायनामिक इज कॉल्ड एज इट इज। यहाँ पर जो स्पिरिचुअल मास्टर है वो असेस कर रहे हैं अपने स्टूडेंट को, एंड उन्हें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वेयर आर योर एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, राइट। लेकिन उतना ही जरूरी है कि जो शिष्य है, राइट, जो स्टूडेंट है, जो डिसाइपल है, जो निजी शिष्य है, स्पिरिचुअल मास्टर के जो डिसाइपल हैं, दैट डिवोटी नीड्स टू बी रिसेप्टिव एज वेल। क्योंकि अगर एक स्टूडेंट, एक डिसाइपल जो है वो अपने गुरु के आदेश के प्रति रिसेप्टिव नहीं है, देन देर इज नॉट सो मच दैट अ गुरु कैन हेल्प यू विद। गुरु जो है वो आपको इंस्ट्रक्ट करेगा, आपको मार्गदर्शन कराएगा, परंतु यू विल हैव टू ट्रेड द पाथ योरसेल्फ, राइट। एंड एक्चुअली व्हेन आई से यू हैव टू ट्रेड द पाथ योरसेल्फ, आपको वो रास्ता खुद ही चलना है। चलना खुद है, लेकिन उस रास्ते में आपको और डिवोटीज मिल जाते हैं, राइट। यू गेट अ कम्युनिटी ऑफ डिवोटीज। सो यू हैव टू स्टार्ट द प्रोसेस योरसेल्फ, बट इट इज जस्ट लाइक अ स्नोबॉल, जो पर्वत की चोटी से जब स्टार्ट होता है तो एक कंकड़ की भांति शुरू होता है, और नीचे आते आते इट बिकम्स अ बिग बॉल ऑफ स्नो। तो भक्ति इज लाइक अ स्नोबॉल इफेक्ट ना, शुरू करने की देरी होती है, एंड देन यू स्टार्ट गेनिंग मोमेंटम विद द राइट एसोसिएशन ऑफ पीपल, राइट एसोसिएशन ऑफ लाइक माइंडेड devotees. Now let's move on to the next shlok, where a lot of things are now about to happen. So the shlok is 174.
भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणिहिते अमले अपश्यात् पुरुषम पूर्णम मायाम च तद अपाश्रयम। हम्म। अब व्यास देव जो हैं वो अपने गुरु के उपदेश अनुसार भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं। ही इज मेडिटेटिंग इन ट्रांस, राइट। वो ध्यान लगा रहे हैं भगवान के नाम गुण रूप और लीलाओं पर। और उन्होंने अपने मन को भगवान की सुंदर रूप पर एकाग्र कर लिया है। एंड उन्होंने अपने मन पर भी विजय प्राप्त कर लिया। कैसे? भगवान के चरणों में अपने मन को लगाकर। एंड नाउ ही हैज एस्टैब्लिश्ड अ कनेक्शन विद कृष्णा, राइट। इस कनेक्शन को हम भक्ति योग कहते हैं। सो द मोमेंट ही एस्टैब्लिश्ड दिस कनेक्शन विद कृष्णा, भगवान के लीलाओं का स्मरण करके, उनके भीतर और आसपास देयर वर नो ट्रेसेस ऑफ मटेरियलिज्म। ही हैड, जो यह भौतिक संसार है जो मटेरियलिज्म के बेसिस पे चलता है, वो इसको लांग लिए, राइट। एंड इसको लांग कर उनको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए, राइट। जब वो मेडिटेट कर रहे हैं, सो कृष्णा अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ हिम। भगवान श्री कृष्ण के उन्होंने दर्शन किए, राइट। भागवतम कहते हैं ही सॉ द एब्सोल्यूट पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। परंतु भगवान के साथ औरों के भी दर्शन हुए, राइट। वो क्या क्या है? भगवान श्री कृष्ण के साथ उनको भगवान की बहिरंगा शक्ति के भी दर्शन हुए, राइट। और जो बहिरंगा शक्ति है, उन्होंने दर्शन करते हुए ये देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने बहिरंगा शक्ति को अपने पूरे नियंत्रण में रखा हुआ है, राइट। जो बहिरंगा शक्ति है भगवान की, राइट, इट इज अंडर कृष्णा's full control. So if I read the translation, it sounds like, now I believe you will be able to relate to it. Vyasdev fixed his mind, perfectly engaging it by linking it in devotional service, without any tinge of materialism. And thus he saw the absolute supreme personality of Godhead Krishna, along with his external energy, which was under full control. Right? So, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जो हैं वो बहुत एम्फसिस करते हैं एंड बताते हैं कि भगवान के अगर दर्शन किसी को करने हैं, वो केवल और केवल भक्तिमय भाव से, सेवा भाव से, प्रेम रस के भाव से ही हो सकते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई, देखो, परफेक्ट रियलाइजेशन इज भगवान रियलाइजेशन, है ना। जहाँ पे when भगवान reveals himself, that yes, I am a person. So the moment there is a personality, now there can be loving exchanges, right? There can be loving exchanges. लेकिन अगर हम इससे एक स्तर नीचे जाएं, राइट, या दो स्तर नीचे जाते हैं, परमात्मा नहीं, उससे एक और स्तर नीचे चले जाते हैं, ब्राह्मण रियलाइजेशन, है ना, द इम्पर्सनल फीचर ऑफ कृष्णा। तो फिर यहाँ पे ना ये इम्पर्सनल है, एंड हेंस इसकी जो रियलाइजेशंस हैं वो इम्परफेक्ट रियलाइजेशंस हैं, पार्शियल रियलाइजेशंस हैं। जो इम्पर्सनल ब्राह्मण रियलाइजेशंस हैं, वो पार्शियल रियलाइजेशंस हैं। इनके अंतर्गत रहकर हमें भक्ति करने का ना अवसर प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वी आर नॉट रिकग्नाइजिंग कृष्णा एज अ पर्सन, राइट। इसलिए देयर कैन नॉट बी लविंग रेसिप्रोकेशंस। परंतु अगर हम व्यासदेव की अप्रोच अपनाएं, भगवान भगवान की लीलाओं पर उन्होंने अमल किया, मनन किया, अपनी सारी इंद्रियों को एकाग्र करके लगाया, देन कृष्णा रिवील्स हिमसेल्फ इन योर हार्ट, ही गिव्स यू दर्शन, राइट। सो हम जब भगवद गीता में श्लोक पढ़ते हैं ना, इट्स अ वेरी कॉमन श्लोक, मैंने बहुत बार इसको कोट किया है, which actually proves that Krishna is a personality. Bhagavad Gita 7.19, right? What does Bhagavad Gita 7.19 say? It says, Bahunam janmanamante jnanvan mam prapadyate vasudeva sarvam iti sah mahatma sudurlabha. So if we go as per the translation, it means बहुत सारे जन्म जन्मांतरों के बाद, after many births and deaths, he who is actually in knowledge surrenders unto me.
knowing me to be the cause of all causes and all that is, such a great soul is very rare. Vasudeva Sarvamiti. यहाँ पे वासुदेव is a person, right? Vasudev is Govind ji, right? Shri Krishna Chandra Bhagavan, right? So Vasudeva Sarvamiti confirms that जो भगवान श्री कृष्ण है, ही इज वासुदेव, राइट? ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, वही परम भगवान है, वही हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है, और उनके जो शरीर से जो प्रकाश निकलता है वही उनका इम्पर्सनल ब्रह्मन एफल्जेंस, इम्पर्सनल फीचर है। सो उपनिषद्स जो हैं, जो उनके शरीर से जो प्रकाश निकल रहा है उसको कहते हैं हिरण्मयेन पात्रेण, राइट? हिरण्मयेन पात्रेण। So it actually means the veil of impersonal Brahman. जैसे बोले था घूंघट नहीं होता, द वेल, VEIL, घूंघट। तो घूंघट से चेहरा छुपता है, राइट? जो कि व्यक्ति का असली चेहरा है। परंतु है ना, जब तक वो घूंघट है यू कैनॉट सी द पर्सन, राइट? तो ये जो इम्पर्सनल फीचर है, जो एफल्जेंस है ना, इट इज जस्ट लाइक अ वेल, इट्स अ घूंघट। हमें इसके पार देखना है टू सी दैट देयर इज कृष्णा बिहाइंड इट। सो दैट इज वाई ये जो इम्पर्सनल फीचर भगवान की जो एफल्जेंस है, इट इज कॉल्ड द वेल ऑफ इम्पर्सनल ब्रह्मन। एंड अगर इस घूंघट को उठाना है, राइट, तो ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा से ही, ओनली इफ वी हैव, if Krishna is pleased with our efforts and we have totally surrendered onto him, then this veil, you know this veil is taken away, and now we can take darshans of Krishna in practical life. You can correlate with this. जब भी आप दर्शन करने जाते हैं और दर्शन बंद पाए जाते हैं, राइट, तो पट बंद होते हैं, तो फिर वो क्लोज्ड डोर्स दिखते हैं, राइट, एंड देन वी प्रे कि भगवान दर्शन दीजिए। सो बेसिकली वो जो क्लोज डोर्स हैं, दे आर जस्ट लाइक द वेल जो भगवान को हमसे वंचित कर रहे हैं, राइट? सो हमें उन क्लोज डोर्स को हमें सरकाना पड़ेगा, राइट? दोस क्लोज डोर्स, यस, जो भगवान के स्पिरिचुअल बॉडी से ही जो सारा तेज निकल रहा है वो अपने आप में इतना सुंदर है, राइट? अगर एफल्जेंस ही इतनी सुंदर है, जिससे एफल्जेंस आ रही है वो कितने सुंदर है, राइट? बियॉन्ड इमेजिनेशन सुंदर है। सो दैट इज द वेल दैट वी नीड टू, है ना, नीड टू लुक बियॉन्ड इट, हमें पारदर्शी बनना है, राइट? सो यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग प्रयोग किया गया है, राइट, एंड दैट शब्द इज पुरुषम, राइट? पुरुषम। सो अगर हम पुरुषम, पुरुषम का वैसे लेमैन्स लैंग्वेज, बिल्कुल लेमैन्स लैंग्वेज में आपको क्या लगता है, व्हाट डज द वर्ड पुरुषम मीन? इसका क्या अर्थ लगाया जा सकता है? Does anybody want to give a guess? It's a very basic question. Yes, man, only man. Yes, very true. Yes, somewhat. Yes, somewhat. Everybody is correct. Purusham means man. Man, best. Okay, they're all describing Krishna in some way or the other. So all answers are around the same topic. So ब्रह्म संहिता में, अगर हम ब्रह्म संहिता में जाएं, मैं पैरेलली खोलने का प्रयास कर रहा हूँ, तो ब्रह्म संहिता में 5.33 में जो ब्रह्मा जी हैं वो बहुत एक सुंदर तरीके से गोविंद जी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो ही सेज अद्वैतम अच्युतम अनादिर अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम। He says that Krishna is आद्यम पुराण पुरुषम, पुराण पुरुषम। सो कहते हैं ना, जैसे हम जैसे हिंदी में भी दिस वर्ड पुराना यूज करते हैं ना, कि अरे बहुत पुराना है, सच एन ओल्ड थिंग, राइट? आद्यम पुराण पुरुषम, इट मीन्स दैट since the since the beginning of time Krishna has been there. he he has been there since time immemorial.
He has no birth. He has always been there. Krishna has no beginning, right? Yet everything begins from him, right? He is Adyam Puran Purusham. He is the first person, right? And that is why he is the first man, the only man, right? So जो शब्द पुरुषम है, ये हमें अभी आने वाले श्लोक में भी मिलेगा, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को दो श्लोकास, 2-3 श्लोक बाद ही 177 में कृष्णे परम पुरुषे, है ना? अगेन भगवान श्री कृष्ण इज दी, है ना, मोस्ट सुप्रीम अमंग men, right? He is the only man, right? We are also going to touch upon कि why is Krishna the only man, right? So यहाँ पे लिखा है अपश्चात पुरुषम पूर्णम, राइट? तो पुरुषम के बाद देर इज पूर्णम, राइट? सो जो शब्द पूर्णम है उसका रेफरेंस हम ना श्री ईशोपनिषद से ले सकते हैं, श्री ईशोपनिषद में। सो श्री ईशोपनिषद भी एक ग्रंथ है, एक उपनिषद में से एक है, जहां पर जो इन्वोकेशन है श्री ईशोपनिषद की, वहां पे लिखा है ओम पूर्णम अधः पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। तो इस श्लोक में 7 बार द वर्ड पूर्णम इज बीइंग हिट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। सो बेसिकली इस श्लोक का जो अर्थ है वो बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण अपने आप में परफेक्ट एंड कंप्लीट हैं, राइट? ही इज परफेक्ट एंड कंप्लीट, ही इज कंप्लीटली परफेक्ट। उनसे जो भी फिनोमिनन्स निकलते हैं वो भी कंप्लीट एंड परफेक्ट हैं। उनसे जो भी अवतार अवतरित होते हैं वो भी कंप्लीटली होल हैं, दे आर ऑल्सो कंप्लीट एंड परफेक्ट, राइट? एंड ही इज द रीजन वाई देर इज बैलेंस, है ना, इन द इंटायर क्रिएशन, बिकॉज ही इज कंप्लीटली परफेक्ट, right? So इसलिए the word that Vyasdev is using to describe Krishna is Purnam. First he uses Purusham, right? Then he uses Purnam. Yes. So uh, we can hmm. So पुरुषम एंड पूर्णम से हम यह निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण है, राइट, ही इज द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल इनकारनेशंस एंड ही इज द ओनली मैस्कुलिन, राइट? सो श्रील प्रभुपाद जो है वो अपने तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की 3 शक्तियां हैं, राइट? अभी आगे वाले श्लोक में हमें वी विल डाइव डीप एंड वी विल कम टू द कंक्लूजन कि यस इन अ डिफरेंट वे ही हैज 9, लेकिन अभी हम 3 शक्तियों के बारे में बात करेंगे, राइट? वन इज अंतरंगा शक्ति, राइट, विच वी नो, जिसका संचालन है श्रीमती राधा रानी करती हैं, राइट? बहिरंगा शक्ति, एक्सटर्नल एनर्जी, राइट, राइट, माया देवी। एंड थर्ड इज तथस्थ शक्ति, जहां पर हम सभी जीव जंतु आ जाते हैं। सो यहाँ पर जिस प्रकार व्यासदेव बता रहे हैं कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और भगवान श्री कृष्ण की जो बहिरंगा शक्ति है वो उनके नियंत्रण में है, राइट, कंप्लीट नियंत्रण में है। सो जो वर्ड है ना जो बता रही है कि माया देवी भगवान के अधीन है, वो है द लास्ट वर्ड ऑफ दिस श्लोक, अपाश्रयम, राइट? Apashrayam. Apashrayam means under full control. And there is another shlok, there's another word here, pranihite. I'm assuming सबने वेदा बेस खोला हुआ है as I'm speaking, ताकि आप सब readily उस श्लोक को पढ़ सकें while we are speaking. So we are on 174. तो प्रणिहिते का अर्थ है विदाउट मूवमेंट, राइट, विदाउट मूवमेंट। एंड अपाश्रम का मतलब है अंडर फुल कंट्रोल। तो जो माया देवी हैं वो भगवान के नियंत्रण में है, एंड भगवान के नियंत्रण में जब होती हैं तो फिर शी इज नॉट मूविंग, राइट? सो इससे हमें यह पता चलता है कि जब हम भगवान की अंतरंगा शक्ति की शरण लेते हैं, देन वी आर नो लॉन्गर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माया,
दिस इज व्हाट व्यासदेव इज ट्राइंग टू टेल एवरीवन, कि व्यासदेव ने दर्शन किए हैं कि भगवान जो हैं वो अपने दर्शन दे रहे हैं और माया देवी जो है वो उनके कंट्रोल में है। अनदर क्रॉस रेफरेंस टू दिस पॉइंट कैन बी मेड इन श्रीमद् भागवतम 2:5-13, जहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक्चुअली ही सेज कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जो माया है वो ना शर्म के मारे, आउट ऑफ शेम, है ना, वो लज्जा के वजह से भगवान श्री कृष्ण के सामने नहीं आती है। सो इसीलिए जो माया देवी हैं वो भगवान के पीछे जाके छुपती है। शी ऑलवेज कीप्स हर सेल्फ हिडन बिहाइंड कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम 2:5-13 में, राइट, 2:5-13 में यह लिखा गया है कि माया डज नॉट कम इन फ्रंट ऑफ कृष्णा। भगवान के सामने आने में उनको शर्म आती है। तो जब हम अपने जीवन में भगवान को जब आगे रखते हैं, when we keep Krishna as a priority, when Maya Devi sees Krishna is there, then उनको शर्म आती है, आउट ऑफ लज्जा, आउट ऑफ शेम, शी डज नॉट कम नियर। बट जितने हम अपनी साधना में लूप होल्स छोड़ते हैं ना, है ना, जैसे जप करते समय जो ख्याल इधर उधर के आते हैं, राइट, वी आर एक्चुअली क्रिएटिंग लूप होल्स इन आवर साधना। माया देवी को दिखता है कि अरे साधना में लूप होल्स हैं, मैं इनके माध्यम से आ सकती हूँ। 1 सेकेंड। यस। सो माया देवी को जब लूप होल्स दिखते हैं साधना में, देन शी ट्राइज टू मेक अ डेस्परेट अटेम्प्ट कि अच्छा, दिस इज माई स्कोप, दिस इज माई जॉब, यहाँ मैं प्रवेश कर सकती हूँ। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल इन आर साधना। वी शुड नो कि श्रीमद् भागवतम में 2:5-13 में लिखा है कि जहाँ जहाँ माया देवी, जहाँ भगवान श्री कृष्ण है, वहां माया देवी प्रवास नहीं करती हैं, राइट। सो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, हमें एक हायरार्की पता चल रही है। आउट ऑफ दीज टू एनर्जीज, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, राइट। लेफ्ट पे अंतरंगा शक्ति, राइट पे बहिरंगा शक्ति, और बीच में है तटस्थ, तटस्थ शक्ति जो हम है। हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं, राइट, कि वेयर इज आर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स, कि हम, है ना, इस तरफ जा रहे हैं या इस तरफ जा रहे हैं, राइट। अंतरंगा शक्ति वांट्स अस टू बी देयर, बहिरंगा शक्ति वांट्स टू पुल अस बैक, है ना, नहीं, राइट। सो इट इज जस्ट लाइक कि एक रेल की पटरी पे अगर आप चलने का प्रयास करें तो यू आर लाइक वॉकिंग लाइक दिस, राइट, ट्राइंग टू मेंटेन दैट बैलेंस। सो हम इंग्लिश में तटस्थ शक्ति को ना मार्जिनल एनर्जी बोला जाता है, द मार्जिनल एनर्जी ऑफ कृष्णा। एंड वी आर मार्जिनल एनर्जी बिकॉज वी आर एक्चुअली लिविंग ऑन द मार्जिन्स, राइट। वी आर लिविंग ऑन द मार्जिन्स। लेफ्ट साइड पे, है ना, देर इज अंतरंगा शक्ति, राइट साइड पे देर इज बहिरंगा शक्ति। सो we have to be very careful in making that decision, right, because we as a devotee we do not want to end up in Bhairanga Shakti's influence. So hmm, we can either take shelter of Maya or Srimati Radha Rani, लेकिन either way we will be taking Krishna's shelter। जो भगवान की माया देवी के उपासक हैं, जो मटेरियलिज्म में बिलीव करते हैं, वो जो सभी रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज हैं वो भी भगवान श्री कृष्ण की ही दी हुई हैं। तो दे आर इनडायरेक्टली वर्शिपिंग कृष्णा, राइट, yet they are so far away। But if we want to worship, why not worship directly, है ना, why not take अंतरंगा शक्ति's route, है ना, the super fast express train going to Golok Dham। So to add on to that, अब हम अगर नेक्स्ट वर्स में जाएं तो फिर वी आर नाउ ऑन 175, जहां पर व्यासदेव हमें यह बताने वाले हैं कि हम सब इस भौतिक संसार में क्यों फंसे हुए हैं, राइट। सो लेट्स डाइव डीप
into 175. सो इस श्लोक को अगर नाम देना हो 175 को, इट वुड बी आइडेंटिटी क्राइसिस, मिस आइडेंटिफिकेशन. व्यासदेव इज पुटिंग दिस पॉइंट फॉरवर्ड कि जब तटस्थ शक्ति यानी जीव को जब ऑप्शन दिया जाता है, या तो अंतरंगा शक्ति या बहिरंगा शक्ति, वो बहिरंगा शक्ति की शरण क्यों ले लेता है? सो द श्लोक इज यया समोहितो जीवा आत्मनाम त्रिगुणात्मकम परो अपि मनुते अनर्थम तत्कृतम चाभिपद्यते. सो अब जो व्यास देव हैं, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए हैं और साथ में उन्होंने बहिरंगा शक्ति के भी दर्शन कर लिए हैं, जो भगवान के कंट्रोल में है, नियंत्रण में है. तो फिर उस बहिरंगा शक्ति को देखकर व्यासदेव को रियलाइज होती है, क्या रियलाइज होती है, रियलाइजेशन होती है, ही रियलाइजेस दैट ड्यू टू दिस एक्सटर्नल एनर्जी, इसी बहिरंगा शक्ति की वजह से द लिविंग एंटिटी जो जीवा है, ऑल्दो ट्रांसेंडेंटल टू द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, जो इस भौतिक संसार में जो तीनों गुण हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, वो उससे उसके अधीन नहीं है. जो जीव है वो स्पिरिचुअल है और इन तीन मोड्स पर डिपेंडेंट नहीं है, परंतु द जीवा थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ एज अ मटेरियल प्रोडक्ट. जीव जो है वो मिस आइडेंटिफाई कर लेता है कि इस भौतिक संसार में मेरा जन्म तो हो गया है, तो यानी ये जो तीनों अ, ये जो तीनों गुण हैं, प्रकृति की जो तीनों गुण हैं, यही परम लक्ष्य है, इसके ऊपर कुछ नहीं है. तो फिर मुझे यहीं पे गोंते लगानी है. एंड दस अंडरगोज द रिएक्शंस ऑफ मटेरियल मिजरीज. और क्योंकि जो जीव आत्मा है वो इन प्रकृति के तीन गुणों को गले से लगाकर उन्हें अपना चुका है, एंड दैट इज वाई, क्योंकि उन्होंने, जो जीव आत्मा है उसने अपनी एफिलिएशन स्पिरिचुअल नहीं, मटेरियल कर लिया है. राइट, बोर्ड बोर्ड चेंज कर लिया अपना. राइट, एफिलिएशन चेंज कर दिया है. राइट, नो लॉन्गर स्पिरिचुअल, मटेरियल. दो in your core you will always be spiritual. So since there has been a change of affiliation, इसलिए उस affiliation change के साथ जो reactions मिलने वाले हैं, है ना, in the form of material miseries, विपदा, दुख, that will also come our way. Right, and the irony is कि इस भौतिक संसार में, right, इस संसार को अपनाने के बाद, है ना, इसी संसार को लेकर हम सभी जीवों की इतनी सारी शिकायतें हैं. राइट, वी हैव सो मेनी कंप्लेंट्स फ्रॉम दिस वर्ल्ड. राइट, येट वी आर गेटिंग वेरी कंफर्टेबल हियर. हाउ कैन यू बी कंफर्टेबल इन अ प्लेस दैट यू कंप्लेन अबाउट? हाउ कैन यू? इट इज अ पैराडॉक्स. राइट, it's one of the biggest ironies of human psychology. So शिल प्रभुपाद बताते हैं कि इस श्लोक में जो प्रथम का, जो सबसे सर्वप्रथम द रूट कॉज ऑफ सफरिंग है, वो बताया गया है. वो यही बताया गया है कि हम भूल चुके हैं कि हमारा अस्तित्व क्या है, कि व्हाट इज आवर ट्रू आइडेंटिटी. वी हैव मिस आइडेंटिफाइड एज बीइंग जस्ट मैटर. राइट, वी हैव मिस आइडेंटिफाइड एज बीइंग जस्ट मैटर. हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन है वो है टू बी ट्रांसेंडेंटल टू मटेरियल एंगेजमेंट, परंतु अब बहिरंगा शक्ति ने हमें कैद कर लिया है. और क्योंकि हम कैद हो चुके हैं माया की चपेट में, इसलिए अब हम सभी सोच रहे हैं कि हम तो मटेरियल प्रोडक्ट्स हैं. वी आर जस्ट मैटर, वी आर जस्ट बोन फ्लैश. राइट, दैट डाइज ऑफ. राइट, वी आर जस्ट अ मिक्सचर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स दैट व्हेन दे कम टुगेदर दे गिव बर्थ टू एन एम्ब्रियो. ऐसा नहीं है. हम्म. सो जो मटीरियलिज्म है, इट इज नॉट नेचुरल फॉर अ लिविंग बीइंग. ये स्वाभाविक नहीं है हम सभी के लिए, स्वाभाविक नहीं है. अच्छा,
जिस प्रकार आपने कभी मछली को देखा है पानी में तैरते हुए, राइट, देखा है, उसके लिए वो स्वाभाविक है ना। वो मछली पहले अंडे में थी, राइट, इट वाज इन एन एग, राइट। Fish also, either they can be, fish can give birth by way of eggs, or they can be mammals as well. They can give birth the other way, right? So, तो जो वूम्ब में जो वो बच्चा पल रहा है फिश के वूम्ब में, तो द नेचर टू स्विम वाज ऑलरेडी देयर। उस एग में ऑलरेडी वो फीचर थी दैट इट इज गोइंग टू स्विम। The success to swim was already present there in the egg, right? Let's talk about birds. Birds fly. बहुत natural लगती है ना? It is their way of life to fly. So it means flight was already there in the egg. It was already there in the egg. It is natural. आपने कभी एक फिश को देखा है कि जो if you डिस्कवरी चैनल पे I watched a video जिसमें डॉल्फिन was giving birth. The moment the baby shot out of the dolphin, it was swimming so fast, so fast. क्या सिखाना पड़ा डॉल्फिन को कोचिंग क्लासेस के माध्यम से कि कोचिंग स्कूल भेजा डॉल्फिन ने कि स्विमिंग कैसे करनी है, राइट? नहीं, नेचुरली इट इज लर्नड। विद एज टाइम पासेस दे बिकम एक्सपर्ट स्विमर्स, इवन मोर एक्सपर्ट स्विमर्स। सिमिलरली फॉर अ बर्ड हैचेस, इट ग्रोज अप एंड इट फ्लाइज, इट jumps out of the nest. Do you know that the bird has to jump out of the nest? And बड़ा cruel way है, but if it does not fly, it will just fall, right? So it jumps out of the nest and flaps its wings and it's flying. So it means the success of flight was there in the egg, right? Because it is their natural state. अगर आप एक फिश को जमीन पर डाल देंगे, राइट, तो तड़प तड़प के मर जाएगी, राइट। इट विल कॉज ग्रेट स्ट्रेस, पेन, राइट, बिकॉज सच अ स्टेट, सच अ वे ऑफ लाइफ इज नॉट नेचुरल फॉर द फिश। सिमिलरली अगर आप एक बर्ड को पानी में फेंक देंगे, वो डूबेगा, राइट। It will not be able to sustain because it is not their natural way of life. वो उसकी constitutional position है ही नहीं। अब जीवों पर आते हैं, right? Fish के लिए the successful way is to, it was already inherent in them, right? Swimming, it was their way of success was already there when they were, conceived. Birds, their success of flight was already there. जीवा अपनी अपनी अब जिंदगी देखो, राइट। बर्ड्स को स्ट्रेस नहीं है, ठीक है, हर जीव जंतु को स्ट्रेस नहीं है, राइट। नाउ लुक एट योर स्ट्रेसफुल लाइव्स। इट इज स्ट्रेसफुल बिकॉज इट इज अननेचुरल। हम सब एक अननेचुरल वे ऑफ लाइफ जी रहे हैं। जस्ट लुक एट ऑल द मटीरियलिज्म दैट वी आर ऑल सराउंडेड बाय, एंड कैसे अगर खुद की नहीं तो दूसरों की जिंदगी देख लो, दे हैव एवरीथिंग बट दे आर नॉट हैप्पी बिकॉज मटीरियलिज्म इज नॉट अ नेचुरल वे फॉर अस, राइट। सो इट मीन्स कि भगवान की भक्ति वॉज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड विद इन अस इन आवर कोर, जस्ट लाइक फिश के लिए स्विमिंग वॉज देयर बिफोर इट वॉज बॉर्न, है ना। बर्ड के लिए फ्लाइट वॉज देयर बिफोर इट हैच्ड। तो आवर सोल हैड सक्सेस, है ना, बाय वे ऑफ भक्ति बिफोर वी टुक बर्थ। एंड द थिंग इज कि हम उस भक्ति से दूर जाते रहते हैं। हम मटीरियलिज्म में इतने एनग्रोस्ड हो चुके होते हैं, and then we try to find reasons ki why are we unhappy, why do are we not getting success even after getting material success. It means that the definition of success for you is different. What is success for a jivatma? Srimad Bhagavatam, first canto, second chapter, verse 6 says, Sarve pumsam paro dharmo yato bhaktira dokshaje ahituki apratihata yatma suprasiddhati, right? Bhakti is the way of life that is success for a jivatma, right? उसमें ब्लिस मिलता है, उसमें जो सत चित और आनंद की अनुभूति होती है, उसके चलते चलते जो हमारे जिंदगी में हम जिंदगी का जीवन का निर्वाह करने के लिए जो हमने स्ट्रेसेस पाले हुए हैं,
right? Even earning money comes at the cost of your mental peace, right? Yes, to sustain yourself, you need to. Shastra does not, tell you to, stop your occupations. Nahin, it will never say that. But what's the point of being occupied elsewhere where you should primarily be occupied? You're not being occupied there. That is what Shastra will say, right? You close the client, you've got 100 patients a day, well and good, right? Where was Krishna throughout the day, right? हम इतने सारे जनों की सेवा करते हैं, आपको कहीं किसी में जनार्दन नहीं दिखे, राइट? वेयर वाज योर वेयर वर यू टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ, है ना? द सोल हैज इट्स नीड्स, राइट? द सोल हैज इट्स स्पिरिचुअल नीड्स. सो बेसिकली द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू पुट फॉरवर्ड इज कि um, मनुष्य योनि, मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्णा ना भाजिया, जनिया शुनिया विशाखाइनु. बेसिकली अगर मनुष्य जन्म पाया और राधा कृष्ण का नाम नहीं लिया तो की कितना, व्हाट डिड यू डू, व्हाट डिड यू डू? मनुष्य जन्म आपको ये नहीं इसलिए नहीं मिला था ताकि आप चांद पर चल सको, राइट? इसलिए नहीं मिला था ताकि आप व्हाट यू कॉल दैट, सिर्फ और सिर्फ लग्जरीज ऑफ लाइफ एंजॉय कर सको. सिर्फ और सिर्फ वेकेशंस मारने के लिए नहीं मिला था मनुष्य जन्म. मनुष्य जन्म इसलिए मिला था क्योंकि यू डिजर्व्ड अ हायर फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस, है ना? आपने पिछले जन्मों में इतने पुण्य कमा लिए कि आपको मनुष्य जन्म मिला, जिसको आप साधन बना सके भगवान के पास वापस जाने के लिए. सो डिवोशन शुड बी आवर नेचर. यस, यू आर राइट. डिवोशन, भगवान की भक्ति हमारे हृदय में, इट इज देयर बट इन अ डोरमेंट स्टेट. उस एग में या फिश का था, स्विमिंग वॉज देयर इन अ डोरमेंट स्टेट, राइट? इट वॉज इनहेरेंट फॉर दैट बर्ड to fly off was there in the dormant state. With the passage of time, है ना, in the right environment, it came forward. श्रीमद् भागवतम को पढ़ने के बाद, दिस इज नाउ वेयर आई एम कमिंग एट, ये जो एंटायर बिल्डअप है, श्रीमद् भागवतम को पढ़ने के बाद जो हमारे हृदय में जो डोरमेंट लव है भगवान के प्रति, वो जागरूक हो जाता है ना? भक्ति के मतलब भक्ति जागरूक हो जाती है, डिवोशन, लव फॉर कृष्णा एंड हिज एसोसिएट्स, वो जागरूक हो जाता है. एंड दैट इज हाउ जो हमारा रूट कॉज ऑफ सफरिंग है उसको हम फिर लांग पाते हैं. जो अभी हमारी कंडीशन है, जो भी हमारी स्थिति है, वो इसलिए है क्योंकि हम बहिरंगा शक्ति से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, राइट? अब बहिरंगा शक्ति वहीं आती है जब भगवान नहीं है, क्योंकि एज पर श्रीमद् भागवतम 2:5:13 बहिरंगा शक्ति को भगवान के सामने आने में ही शर्म आ जाती है. तो इट मीन्स कि हमने स्वयं अपने एक्शंस के माध्यम से भगवान को ही साइड किया था. हमने भगवान को साइड किया था. जब हमने भगवान को साइड किया, when we kept him aloof, right, कि नो कृष्ण, देन माया के स्कोप में हम आ गए. देन माया केम फॉरवर्ड, राइट? बिकॉज माया कुड सी दैट कृष्ण इज नोवेयर अराउंड, राइट? माया कुड सी कृष्ण इज नोवेयर अराउंड, सो शी केम. एंड एंड यही माया देवी का कार्य है. दिस इज द मिनिस्ट्री दैट शी इज इन चार्ज ऑफ, है ना? वो भगवान की ही शक्तियां, भगवान की ही सेवा करती हैं, एंड दिस इज हर सर्विस, एंड शी इज डूइंग अ phenomenal job. She's doing a phenomenal job. Hmm. So, uh, सो माया देवी का रोल अगर हमने समझना है तो फिर हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे अ, जैसे एक पिता होता है, एक अफेक्शनेट फादर होता है, राइट? उसे पसंद नहीं होता, नो पेरेंट लाइक्स कि उनके बच्चों को कोई और डांटे, राइट, है ना? नोबडी वांट्स कि उनके बच्चों को कोई और चैस्टाइज करे, लेकिन कभी कभी हम बच्चे हैं, वी वी जस्ट डिजर्व सम थिंग्स इन लाइफ, राइट, है ना? एंड देन वी हैव, दे सेंड अस टू स्कूल, right? Parents are your first teachers, but are they coming to school to teach you all the time? No.
you're being sent off to school, right? You have टीचर्स ओवर देयर जो अब आपको एज देयर ओन चिल्ड्रन पढ़ा तो रही हैं, लेकिन जहाँ डांटने की बारी आती है तो फिर है ना, दे टेक सर्टेन मेजर्स टू टेक करेक्टिव एक्शन, राइट? है ना? सो सिमिलरली वी आर दोज डिसोबीडियंट चिल्ड्रन, राइट? Krishna is our father and he has sent us over here. Not he has not sent us, basically due to our own activities, our own actions, we are here. एंड यहाँ पर माया देवी जो है वो अब करेक्टिव एक्शन दे रही है, राइट? शी इज ब्रिंगिंग फॉरवर्ड करेक्टिव एक्शन. सो जिस प्रकार कभी कभी जो राजा भी होता है, जो उसके डिसोबीडियंट सिटीजन्स होते हैं, वो दे गो टू प्रिजन, उनको कारागृह में डाला जाता है. लेकिन कभी कभी राजा खुद स्वयं कारागृह जाते हैं और उस पर्सन को समझाने का प्रयास करते हैं कि दिस इज द करेक्टिव एक्शन दैट यू हैव टू टेक टू कम बैक टू द किंगडम. So why don't you make corrective actions so you can just come back? So भगवान बहुत बार स्वयं उस जेल में प्रवेश किए हैं. भगवान बहुत बार इस धरती धरा पर आए हैं, राइट? कृष्णा हैज एक्चुअली कम हिमसेल्फ, राइट? भगवान ने स्पिरिचुअल रेल्म को त्याग कर इस भौतिक संसार में अपने चरण रखे हैं, ताकि ये जो इस संसार में जो हम सभी इम्प्रिजन्ड हैं, हम सभी जो जीवात्माएं हैं, है ना, वो हमें जो जेलर रूपी माया है उससे हम सबको बचा सकें. और भगवान हमेशा इस धरती धरती पर जो इतना बोझ है, देर इज सो मच वेट ऑफ मिसक्रिएंट्स ऑन दिस प्लैनेट, है ना, और वो धरती माँ को इस बोझ से रिहा करने के लिए स्वयं आते हैं, राइट? तो श्रीमद् भागवतम में देर इज दिस वेरी ब्यूटिफुल श्लोक, राइट? इट इज 11:11, राइट? इट इज 11:11. सो तो 11:11 में बताया गया है, कृत्वा दैत्य वधम कृष्णा स रामो यदुभीर व्रता भुवो अवर अवट आरयद भारम जविष्ठम जनयम कलिम. जिसका अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ और अपने सभी यदु डायनेस्टी के जो परिषद हैं, यदु परिषद हैं, वो सभी इकट्ठे होकर, है ना, सभी दैत्य दानव और राक्षसों का संहार करते हैं. और फर्दर मोर बेसिकली इस पृथ्वी, इस धरती का बोझ कम करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ही कुरुक्षेत्र, जो महाभारत का रण हुआ था ना कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच, है ना, ही डिजाइन्ड दैट, ताकि उस युद्ध के माध्यम से जो सभी मिसक्रिएंट्स हैं, राइट, उसका भी जो बोझ है माँ धरती पर वो भी कम हो सके, राइट? तो भगवान लीला करते ही हैं, है ना, भगवान लीला करने आते हैं. भगवान भगवान श्री कृष्ण जब भी लीला करने आते हैं, whenever कृष्णा descends on planet Earth or other planets, he descends to lower the weight of Mother Earth, right? भगवान का एक नाम है पृथ्वी भार नाश मुकुंदा. पृथ्वी भार नाश मुकुंदा, that's another name for Krishna, because Krishna, he actually gives relief, है ना? क्या कहा था उन्होंने, माँ उत्तरा ने जब ब्रह्मास्त्र उनके प्रति आ रहा था, तो क्या कहा था उत्तरा ने, पाही पाही महायोगीम देव देव जगतपते. कृष्णा सेवस पाही पाही, राइट? सो भक्तों की पुकार सुन के भगवान श्री कृष्ण जो है, ही डिसेंड्स इनटू आवर लाइव्स इन ऑर्डर टू गिव अस रिलीफ, राइट? He gives us relief. How does he give relief? Through his instructions. है ना, for us, through his instructions in the form of Bhagavad Gita, Bhagavatam, right? So भगवान अपना संग हमें देने का प्रयास करते हैं. किस किस माध्यम से? भक्तों के माध्यम से हमें भगवान का भी संग मिलता है. शास्त्रों के माध्यम से, जो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम है, इट इज द
द एपिटोम ऑफ रसा, एपिटोम ऑफ रसा, राइट। अगर आपको भगवान, इफ यू वांट टू डेवलप लव फॉर कृष्णा, राइट, सो भागवतम इज द गो टू सोल्यूशन। प्रेम रस से भरा हुआ है ये, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण को विस्तृत में, है ना, विस्तार करता है। बेसिकली इट गिव्स अस ऑल दोज डिटेल्स अबाउट व्हाट कृष्णा लाइक्स, है ना, व्हाट डिड ही डू एट व्हाट टाइम, किस भक्त के साथ कौन सी लीला। उस भक्त का भी वर्णन आ जाता है कि जिसने वो लीला कंपोज की, वो स्तुति, वो वंदना कंपोज की थी, राइट। एंड देन वी कैन टेक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द भाव ऑफ दोज डिवोटीज, एंड देन वी कैन infuse that bhav, है ना, of these bona fide devotees, spiritual masters, into our prayers. And then Krishna reciprocates with us. भगवान आदान प्रदान हमारे साथ भी उसी करेंसी में करते हैं जिस प्रकार भगवान ने उन शुद्ध वैष्णवों के साथ किया था, राइट। सो when we, भागवतम is basically a book जहाँ पे we are seeing, है ना, various devotees being recipients of Krishna's love, attention, right, mercy, compassion. And by reading Srimad Bhagavatam, we become the recipient. सो इसलिए श्रीमद् भागवतम जो है वो हमें भगवान के समीप ले जाती है। और इसलिए जो संघ है, इन्फ्लुएंस ऑफ एसोसिएशन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रील प्रभुपाद जो है वो अपने परपोर्ट में कहते हैं, द सरेंडरिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ एसोसिएशन। अगर आपको वास्तविकता में यह जानना है ना कि आप समर्पित हुए हैं कि नहीं, तो आप अपनी एसोसिएशन देख लीजिए बस। whom are you associating with, right? You will get to know whether we have reached there or not. Hmm? Hmm. So भगवान श्री कृष्ण यही सजेस्ट करते हैं कि हमें वो जो सभी ऋषिगण हैं, जो सभी भक्तगण हैं, जिनके मुखमंडल से भगवान की, है ना, भगवान की ग्लोरिफिकेशंस, भगवान श्री कृष्ण की वंदना निकलती है इन द फॉर्म ऑफ वाणी, हमें उनका संग प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि जैसे ही हम ऐसे संघ का हिस्सा बनेंगे, तो वी विल ऑल्सो डेवलप लव, अफेक्शन एंड अटैचमेंट टुवर्ड्स कृष्णा, टुवर्ड अटैचमेंट टुवर्ड्स कृष्णा, हिज एसोसिएट्स, हिज डिवोटीज, हिज लीलास, हिज फॉर्म्स, राइट। तो कृष्णा जो है वो बेसिकली, चाहे वो बहिरंगा शक्ति हो या अंतरंगा शक्ति हो, भगवान इज एक्चुअली रिक्लेमिंग द जीवा, राइट। बहिरंगा शक्ति के माध्यम से भगवान करेक्टिव एक्शन के थ्रू रिक्लेम करने का प्रयास कर रहे हैं। इवन माया देवी सिंह, जब हमारे जीवन में, हमारे कर्मों के अनुसार वो हमारे जीवन में विपदा डालती है, तो फिर विपदा को भी हम डवटेल कर सकते हैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा में। जिस प्रकार कुंती मैया सेज, विपदा शांतु तत् शाश्वत, तत्र तत्र जगत गुरु, भवतो दर्शनम यत् स्याद, अब पुनर्भव दर्शनम, राइट। द वेरी नेक्स्ट चैप्टर इज एक्चुअली प्रेयर्स बाय क्वीन कुंती। यही श्लोक वहां आएगा, राइट। तो क्वीन कुंती जब विपदा आती है, तो फिर उनको मौका दिख जाता है कि विपदा आई, चलो इसी बहाने गोविंद जी का स्मरण हुआ, है ना। सो दैट इज हाउ, if we are going through miseries because of our own activities, we can dovetail that to get closer to Krishna, right? That's Bahiranga Shakti's way. Antaranga Shakti, right? Once Antaranga Shakti, say, obviously, uh, two things happen. Yes, Krishna is claiming us, but we put a bigger claim on Krishna, right? We put an even bigger claim on Krishna. Krishna says, तुम मेरे हो, we say, तुम मेरे ही हो, right? So there's a reason why कि भगवान श्री कृष्ण को केवल और केवल भक्ति से ही जीता जा सकता है। भगवान का नाम है अजीत, जिन पर विजय कोई प्राप्त नहीं कर सकता, बट दैट डज नॉट अप्लाई टू डिवोटीज, है ना। भगवान के हृदय पर शासन, है ना, हनुमान जी प्रभु श्री राम के हृदय पर शासन करते हैं। कैसे? क्योंकि हम सभी के हृदय में भगवान विराजमान है, लेकिन भगवान के हृदय में हनुमान दिखते हैं, राइट। सो
हनुमान जी ने तो दर्शन ही करा दिए थे लाइव, है ना, कि छाती चीर के दिखाया कि यहाँ खड़े हैं प्रभु श्री राम, यहाँ खड़ी है माता सीता, यहाँ पे भाई है सारे ना, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत महाराज, सब। और जब रामेश्वरम के तट पे थे, राइट, बिफोर दिस लीला हैपेंड, प्रभु श्री राम ने भी अनाउंस किया था, राइट, कि आई डू नॉट वांट, मुझे नहीं चाहिए वैकुंठ, मुझे नहीं चाहिए अयोध्या, मुझे नहीं चाहिए लंका, मेरे पास शासन करने के लिए हनुमान का हृदय है, आई विल रूल ओवर हनुमान हार्ट। सो विभीषण को उन्होंने लंका का राजा घोषित किया, अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई है ना, रावण की आर्मी से। सो दिस इज जस्ट बिफोर व्हेन दे स्टार्ट मेकिंग द ब्रिज। तो विभीषण जब शरण लेने आए, है ना, तो फिर प्रभु श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा घोषित किया। वानरों ने पूछा कि रावण कहाँ जाएगा, वो तो जीवित है। तो ही सेज, प्रभु श्री राम सेड कि रावण को अयोध्या दूंगा। अब सुग्रीव के कान खड़े हो गए, इसका तो वध करना है भैया, इसका तो वध करना है। सो सुग्रीव ऑल्सो हैड ग्रेट एनिमिटी विद रावण, बहुत समय से चल रही थी, राइट। तो सुग्रीव का जो बड़ा भाई था वाली, राइट, तो एक बार क्या हुआ कि रावण जो है वो वाली के पास गया, राइट, है ना, एंड वाली जो है वो अपना ना गायत्री जप कर रहे थे। और वाली बताऊं क्या करते थे, जैसे आपने नोटिस किया होगा कि ऋषि मुनि आचमन करते हैं ना, सभी होली वाटर्स का आचमन करते हैं, देन दे डू देयर दे चैंट देयर प्रेयर्स। वाली क्या करते थे, ही वाज सो स्ट्रांग, सुग्रीव के बड़े भाई वाली, जिनका प्रभु श्री राम ने वध किया था, वाली वाज सो स्ट्रांग कि वो एक एक मंत्र ना उच्चारण करने के लिए ही वुड जंप फ्रॉम वन ओशन टू अनदर ओशन। He would chant one mantra in one ocean, then he would jump, and sitting in another ocean, he would chant another mantra, then jump and go to another ocean, ताकि सभी जो स्पिरिचुअल रिवर्स का जो आशीर्वाद है, वो स्पिरिचुअल पोटेंसी आए। तो दैट इज हाउ वाली वुड चैंट हिज प्रेयर्स। तो रावण को दिखा कि मैं ना यही इसको पराजित करूंगा, वाली को। तो वाली was chanting his prayers, right? तो रावण was sneaking, trying to sneak upon him and attack him. तो वाली इतने पावरफुल हैं कि उन्होंने अपनी टेल से रावण को पकड़ा, ठीक है, अपनी टेल से रावण को बांधा ऐसे से करके, ठीक है, और उसे हवा में रखा ऐसे। तब तक वो अपनी प्रेयर चैंट कर रहे थे और आंखें बंद करके उसको वहीं पे रखा हवा में। एंड देन ही जम्प्ड विद रावण एक समुद्र में, ठीक है, ही चैंटेड हिज प्रेयर्स, एंड देन ही जम्प्ड अगेन टू अनदर ओशन, एंड देन ही चैंटेड हिज प्रेयर्स एंड जम्प्ड टू अनदर ओशन, एंड ही केप्ट ऑन जंपिंग, ठीक है, एंड देन ही केम बैक टू हिज प्लेस, ठीक है, एंड देन ही केप्ट रावण इन फ्रंट ऑफ हिम, अभी भी टेल में ना कंस्ट्रक्ट करके रखा हुआ है। एंड देन ही सेज, व्हाट, हु आर यू, व्हाट आर यू, है ना। एंड देन रावण सेज, मैं तो बस दोस्ती का निमंत्रण देने आया था, आपने सीरियसली ले लिया मुझे, राइट। सो दैट इज तो वली महाराज का मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा था सुग्रीव के माध्यम से। सो सुग्रीव जो है, ही ये सुनकर ना कि रावण को, उस रावण को जिसको मेरे भाई वाली ने ये किया था, उसको आप अयोध्या दे रहे हो, है ना। प्रभु श्री राम, आप तो वीवर इन एन अलायंस, राइट, अलायंस हमारी थी, वाई आर यू गिविंग रावण अयोध्या। मिशन विजन तो यही था ना कि सर काटना है, राइट। तो देन प्रभु श्री राम से कि नहीं नहीं, रावण को मैं अयोध्या दूंगा। देन सुग्रीव महाराज से, तो भरत महाराज कहाँ जाएंगे, राइट, व्हाट विल हैपन टू महाराज भरत, जो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो नंदीग्राम में बैठ के, है ना, जब तक आप 14 साल तक वापस नहीं आएंगे, उन्होंने भी वही कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया है, प्रतिज्ञा ली है, भीषण प्रतिज्ञा, उनका क्या हुआ, राइट। तो उन्होंने बोला कि मैं भरत को वैकुंठ दूंगा, राइट। देन जाम्बवंत एंड सुग्रीव आर कमिंग टुगेदर एंड सेइंग, प्रभु जी, महाराज, हे प्रभु, वैकुंठ आपका निवास है, राइट, वैकुंठ में आप विराजमान हैं। एंड देन प्रभु श्री राम सेज दैट विभीषण को लंका
लंकेश्वर रावण को अयोध्या, है ना, अनुज भरत को वैकुंठ, और मैं हनुमान के हृदय में वास करूं। राइट, सो दैट इज हाउ इट केम फुल सर्कल। सो जब हम डेवलप करते हैं टेस्ट फॉर हियरिंग सच कथास, राइट, विच इज श्रीमद् भागवतम, विच इज अ पर्ल ऑफ प्रेयर्स, जब हम ऐसी कथाओं का स्मरण करते हैं, देन वी डेवलप अटैचमेंट टुवर्ड्स कृष्णा। एंड इस माध्यम से, राइट, कृष्णा claims us, which he has always trying to claim us. He's successfully giving us all those, facilities जिससे वो हम वापस उनके पास जा सकते हैं. But the thing is कि we are not making a claim. We are not availing that claim, basically. Right? We are not availing it. है ना? Krishna is our, plan H. है ना? A, B, C, D, E, F, G, फिर थोड़ा सा भगवान को डाल देते हैं. Right? So, a person जिसके साथ हम एक परस्पर मेल बिठाते हैं, right, when there is a loving exchange, right, है ना, loving exchanges do not happen when that person is somewhere towards the end of the lane of your priority list, right, है ना, nobody wants to be an option, you want to be a choice, right, है ना? Krishna has given us all those facilities, but it is the bargain at our end is we need to choose Krishna. जब तक we are choosing anything above Krishna, we are not there yet, है ना? So हम जो हैं भगवान को जीवन से अपने निकाल कर, जो भगवान की जो इंफीरियर एनर्जी है, बहिरंगा शक्ति, उसको आलिंगन कर रहे हैं, और माया देवी जो है वो रेडिली इस मौके का फायदा उठाने के लिए उत्सुक है. सो निष्कर्ष में, है ना, निष्कर्ष में, राइट, श्रीमद् भागवतम जो है वो हमारी जो नेचुरल टेंडेंसी है ऑफ लव एंड डिवोशन, भगवान के प्रति जो हमारे अंदर इतना प्रेम है ना, उसको वो जागरूक करती है, which has always been there. And Shravanam, right? Just by hearing Srimad Bhagavatam, just by hearing Srimad Bhagavatam, we can reach that destination, right? We can reach back home, back to Godhead. परंतु उसके लिए we need to develop, further cultivate that dormant love and affection that we have. So विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, there can be no prescription for cure without first seeing the disease. Right? For all the doctors on board, there can be no prescription for the cure without seeing the disease. Prescription for cure is Srimad Bhagavatam. The disease is Maya and the patient is Jiva. So once the Jiva is finally given the prescription for the cure of this material disease, right? Anna, jab finally we are given the prescription for this cure by the mercy of our spiritual master, है ना, गुरु के माध्यम से, then we are able to identify कि the disease for all this time was Maya, जिसको हम गले से लगा कर रख रहे थे, that disease was all this while Maya, जो हमें भगवान से दूर रख रही थी, right? एक बहुत सुंदर वैष्णव भजन है, right? जीव जागो गौर चंद्र बोले, कोता निद्रा जाओ माया पिशाचिरा कोले, राइट? इसमें बताया गया है कि जो भगवान, जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं, वो सभी जीवों को उठने को बोल रहे हैं कि उठ जाओ, उठ जाओ, तुम कब तक सोते रहोगे, माया के माया के लैप में अपना अपना सर दे के सोए जा रहे हो, उठो, राइट, यू नीड टू गेट अप. एंड he says, एने छी औषधि माया नासी बारो लागी, सेई हरि नाम महामंत्र लाओ तुमी मागी. तो फिर भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो यही अंतरंगा शक्ति है, इसी की मेडिसिन में लाया हूं, भक्ति की मेडिसिन लाया हूं. और जिस भ्रम में, जिस माया के भ्रम में, इस डिजीज, ये जो डिजीज है, दैट इज बाय द वे ऑफ माया, जो आपको इल्यूजन में रख रही है, इग्नोरेंस में रख रही है
है ना, जो आपको कांस्टेंट सफरिंग में रख रही है इस भौतिक संसार में, उसी की औषधि में लेकर आया। एंड इट इज सेई हरि नाम महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र, लाओ तुम्ही मागी, ये लो तुम भी इसका, सिंग इट, राइट। इट गोज हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। And on this wonderful note, we will be ending today's session, the first session of Pearls of Prayers, right? जहाँ पे हम एक भूमिका निभाने की, एक भूमिका बनाने का प्रयास कर रहे हैं, राइट। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम ऑन अ संडे। आप सभी ने अपना मूल्यवान समय निकाला। पर्ल्स ऑफ प्रेयर्स में आप सभी का स्वागत है। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्री राधा गोविंदे भगवान की जय। पतित पावन गौनिताय भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। सिया राम लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न वानर सेना की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।